आप बिस्मिल्लाह दुरूद पढ़ के तो कोबरा सांप के मुंह में आते थे, तो ये तो नहीं ना कहानी आफ्ते चलेगी, तो तकदीर का मसला भी है। यहाँ पे भी जोड़ों पे लोग कहते हैं मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। हाँ, जो हो जाए उसके बाद आप कह सकते हैं, जैसा बुखारी मुस्लिम में आते आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी किस्मत में ये लिखा था, तो ज़ाहिर है फिर बाकी लिखा हुआ था। एक बंदे ने भी गलत काम किया नहीं और कहा मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं करना है, तो मैं कहता हूँ, एक बंदा कहता है मेरी किस्मत में लिखा है कल फजर की नमाज मैंने नहीं पढ़नी, तो सर मैं अभी आपकी किस्मत मैं बदल देता हूँ। कैसे? फजर की नमाज फलां मस्जिद की पहली साहब में पढ़ो। क्या जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जानते हैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो वीडियो है अली भाई की, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इसके बारे में क्या वो राय रखते हैं और कुरान हदीस की रोशनी में हमें वो क्या बताते हैं। चलिए सुनते हैं। अली भी सवाल है, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इससे मतलब कुरान और हदीस की क्या तालीमात हैं? देखें जी, जोड़े आसमानों पे बनने का सिर्फ इशू नहीं है, बल्कि सब कुछ ही आसमानों पे ही हो रहा है। तकदीर के अंदर तो अल्लाह ताला ने अपने डिवाइन विजडम से चीजें लिख दी हुई हैं। अलबत्ता ज़ाहिर है कि उसकी एग्जीक्यूशन दुनिया में होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है वो दुनियावी तौर पे इन चीज़ों को देखना। लोग जो है वो शादी के ऊपर इस्तिखारे भी करवाते फिर रहे होते हैं। इस्तिखारा तो बिल्कुल एंड वाली चीज़ है। अच्छा, एंड वाली चीज़ है। इस्तिखारा तो अल्लाह से मशवरा है, बंदों से भी मशवरा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम नबियों के सहाबा से मशवरा करते हैं। इस्तिखारे पे नहीं सब कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। दुनियावी तौर पे आपने रिश्ता करते वक्त देखना है कि मामलात कैसे हैं। मुस्लिम शरीफ में 4 चीज़ें बताई गई हैं कि औरत से 4 वजह की वजह से लोग शादी करते हैं। उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी माल की वजह से, उसकी हस्ब नसब की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदो दीनदारी को देखा करो। ठीक हो गया? तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी अगर किसी की किस्मत में कोई मसला लिखा है तो वो तो आप देख लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम 2 पैगंबर हैं। सूरह तहरीम का आखिरी रुकू पढ़ के देख लें, उनकी बीवियां भी काफरा निकली हैं। वो एक अलग मामला है, अपनी तरफ से कोशिश करें। बाकी तकदीर में जो कुछ लिखा है वो अल्लाह ने अपने इल्म से लिखा हुआ है, मुस्तकबिल में होने वाला, ना कि हमें उस तकदीर का पाबंद किया हुआ है, बल्कि जो कुछ होना था वो अल्लाह के इल्म में पहले से था, ना ये कि उसने पाबंद किया कि हम ये करें। अलबत्ता जब हो जाए ना, फिर आप ये कह सकते हैं कि मेरे नसीब में ये लिखा था। एक बंदा पेपर देने के लिए स्कूल ही नहीं जाता और फेल हो जाता है, फिर कह जी मेरी किस्मत में ही लिखा था। वो तो खुद ही नहीं गया, खाली पेपर दिया है, फेल आया है। ठीक है, तो किस्मत में ही लिखा था कि अगर खाली पेपर देगा तो फेल ही होएगा और अगर पर्याय देगा तो पास हो जाएगा। ये भी लिखा थी किस्मत, तो उसी वो अडॉप्ट कर लिया। ठीक हो गया? बाकी दुआ की तो इंपॉर्टेंस है। सही मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स ये चाहे कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए और उसके रिज्क में बरकत हो तो वो अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। रिश्तेदारों के साथ उसने शुरू करने से आपकी दौलत भी बढ़ती है और उम्र भी। और रिश्तेदारों में पहले नंबर पे माँ बाप, बीवी, बच्चे और बहन भाई हैं, बाकी बाद में। लोग रिश्तेदारों से फौरन समझते हैं कजन्स, और बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं। तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस है कि जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि उसके रिस्क में बरकत हो और उम्र में बरकत हो जाए, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे। तो ज़ाहिर है उसने सलूक ये है कि आपने अखलाकी तौर पे भी और माली मदद भी उनकी करनी है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो इसका मतलब है दुआ से तकदीर बदलती है, लेकिन ये भी तकदीर में लिखा होता है कि इसकी उम्र तो थी 60 साल, इसने अपने बहन भाइयों के साथ उसने सलूक किया, हमने इसको 80 कर देना है। अब वो करेगा तो हो जाएगा। अब दुनिया में अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के साकेट में 2 उंगलियां दे देगा तो इंशाअल्लाह ताला वो मर जाएगा। फिजिकल फिनोमेना तो चलेंगे ना, कहानी आफतें टलती हैं दुआओं से। जो आप आफत अपने ऊपर खुद लाएंगे वो तो नहीं टलेगी। आप बिस्मिल्लाह दुरूद पढ़ के तो कोबरा सांप के मुंह में आते थे, तो ये तो नहीं है ना, कहानी आफतें टलेगी। तो तकदीर का मसला भी है। यहाँ पे भी जोड़ों पे लोग कहते हैं नहीं मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। हाँ, जो हो जाए उसके बाद आप कह सकते हैं। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में आते आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी किस्मत में ये लिखा था, तो ज़ाहिर है फिर वाकई लिखा हुआ था। एक बंदे ने भी गलत काम किए नहीं और कहा जी मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं करना है, तो मैं कहता हूँ, एक बंदा कहता है मेरी किस्मत में लिखा है कल फजर की नमाज मैंने नहीं पढ़नी, तो सर मैं अभी आपकी किस्मत मैं बदल देता हूँ। कैसे? फजर की नमाज फलां मस्जिद की पहली साहब में पढ़ो, 1 लाख रुपया ले लेना, ये लो चेक। दुनिया के सारे शैतान मिलके तुझसे एक फजर नहीं छुड़वा सकेंगे, तो तेरी किस्मत एंज बदली ना। बिल्कुल ठीक है। और तकदीर के ऊपर मसला नंबर 104 ABC 3 मेरे लेक्चर है, मैंने डिटेल के साथ उसमें बताया कि बदकिस्मती इंसान खुद कमाता है, खुद कमाता है। और सूरह ताहा के अंदर भी एक आयत आती है, ये क्रिटिकल टॉपिक है, तो मैं वो आयत चाह रहा हूँ यहाँ पे कोट कर दूँ, बिल्कुल एंड के ऊपर जाती है। अल्लाह ने फरमाया बदबख्त कौन होता है? वो होता है जो अपनी बदबख्ती खुद कमाता है। सूरह ताहा की आयत नंबर है 123। ये अब अंग्रेजी अरबी में बाज़ का मैं 2 को 3 पढ़ जाता हूँ, वो इस तरह जुड़ा हुआ लिखा होता है छोटा सा। इसमें कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारा तो कहा क़ाला बिता मिनहा जमीआ,
हमने कहा कि अब तुम दोनों जमीन पर उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदु, तुम में से बाज का दुश्मन होगा। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, अब जब कभी कोई हदायत की बात मेरी तरफ से तुम्हारे पास आएगी, यानी नबियों के जरिए किताबें, फमनित्तबा हुदाया, जो कोई हदायत की पैरवी करेगा, फला यदिल्लु वला यशका, जो किताबों की पैरवी करेगा ना गुमराह होगा ना बदबख्त होगा। बिल्कुल। कुरान की पैरवी करने वाला बदबख्त नहीं होता, कुरान कह रहा है, सूरह ताहा आयत नंबर 123, जो नबियों पर उतरी हुई किताबों की पैरवी करेगा, ला यदिल्लु वला यशका, ठीक है जी, ना वो गुमराह होगा और ना शक्की होगा। बिल्कुल। क्यों? बदबख्ती इंसान खुद कमाता है, वो चीज शैतान ने मस्जिद में नहीं जाने दिया। मैं कहता हूँ आज अनाउंसमेंट हो गई मस्जिद में नमाज फी नमाज के ऊपर 10,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, शैतान का प्यो भी नहीं कुछ कर सकता। और इसका साइमल्टेनियस कंट्रास्ट है, अगर नमाज एक नमाज छोड़ने पर अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में ही अजाब आना शुरू हो जाए तो कोई शख्स भी नमाज से गाफिल नहीं होगा। अगर इंसान मस्जिद की तरफ ना जाए तो उसके पाँव पे उसी वक्त फालिज गिरे, तो अगली नमाज के लिए तो कहेगा अल्लाह एक बार मेरी टांगे ठीक कर दे, मैं पहले जाके मसीती बह जाऊंगा। तो दुनिया को अल्लाह ने फिजिकल चीजों के साथ जोड़ा हुआ है, आखिरत चूंकि उधार है, छुपी हुई है, इसलिए इंसान जो है उस मामले में सुस्ती कर जाता है। हाँ तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा ही देखा होगा और बहुत आसान अल्फाज में, बहुत सादा अल्फाज में उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की कि सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में होता है, ये सब तकदीर के फ़ैसले होते हैं और जो कुछ भी हमारे साथ ये मामलात हो रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर तो वो अल्लाह ताला के इल्म में होते हैं। छोटी सी वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। और इस वीडियो के अंदर यह भी जिक्र किया गया अली भाई साहब ने कि रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो औरत के अंदर 4 चीज़ें देखें। एक तो उसका खूबसूरती चेक करें, उसकी हस्ब व नसब देखें, दीनदार हो, तो लास्ट में उन्होंने जो कहा कि दीनदार होनी चाहिए, ये बात उनकी मेरे दिल पे लगी क्योंकि एक औरत का दीनदार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि औरत ने शादी करके एक माशरे की तश्कील करनी होती है और अगर उसको दीन का सही इल्म नहीं होगा तो वो अपने बच्चों की किस तरह परवरिश कर सकेगी इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक। तो मैं समझती हूँ कि हर औरत को दीन का इल्म हासिल करना चाहिए, दुनिया का भी हासिल करे लेकिन दीन का भी लाजमी हासिल करे क्योंकि दीन में काफ़ी ऐसे मसाइल होते हैं कि जो हमें मालूम नहीं होते। अगर हमें एज अ पेरेंट उन मसाइल का इल्म होगा तो हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बता सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।